Now we will discuss the voltage divider bias or self bias, or it is also known as potential divider bias. We also call this category as voltage divider biasing, self biasing और potential divider biasing. नॉर्मली जो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे ज़्यादा यूज़्ड होती है, सॉरी बाइसिंग सर्किट जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। जब भी हमें किसी भी सर्किट की बाइसिंग करनी है, फॉर दैट वी विल यूज़ दिस वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट। इफ यू विल रिकॉल द पावर एम्पलीफायर का अगर आपको सर्किट याद हो तो उसमें हम दो रेजिस्टर्स यूज करते थे फॉर द पर्पस ऑफ बाइसिंग। बाइसिंग के लिए हम दो रेजिस्टर्स यूज करते थे। अगर आप ऑसिलेटर्स आपको याद हो, ऑसिलेटर्स के सर्किट में भी मैंने कुछ ऐसे दो रेजिस्टेंसेस लगाए होंगे R1 एंड R2 एंड इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बाइसिंग। तो वो जो बाइसिंग है वो आपकी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है। इसी ये आपका सर्किट है, दिस इज RC, हियर आई हैव प्लस VCC, NPN transistor is used and common emitter configuration is used. This is your collector terminal, this is your emitter terminal. The voltage between collector and emitter terminal is plus minus VCE. Now this collector emitter terminal is grounded. अब इसमें डिफरेंस क्या है इफ यू कंपेयर दिस बाइसिंग विद अनदर कैटेगरीज। पहले हम क्या होता था, यहाँ से बेस रेजिस्टेंस यूज करते थे। जो फिक्स्ड बाइसिंग थी उसमें डायरेक्टली VCC से कनेक्टेड थी फिक्स्ड बाइसिंग में। देन हमने डिस्कस किया है कलेक्टर टू बेस बाइसिंग सर्किट। उसमें क्या किया हमने, जो यहाँ बेस रेजिस्टेंस, दिस इज योर बेस टर्मिनल, बेस टर्मिनल से एक रेजिस्टेंस ली और वो हमने कलेक्टर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी। नाउ अब ये आपका जो थर्ड केस है दैट इज वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग और सेल्फ बाइसिंग और पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग। इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज टू रेजिस्टर्स दैट इज R1 and R2 like this. The resistors R1 and R2, two resistors are used. We have used two resistors here. अगर आप पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसमें ये आपका रेजिस्टर यूज नहीं होता था, if you remember, in case of fixed biasing circuit. अगेन इन केस ऑफ कलेक्टर बाइसिंग सर्किट में भी आपका ये रेजिस्टर यूज नहीं होता था, हम डायरेक्टली R1 को कलेक्टर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते थे। But here the two resistors R1 and R2 they form a potential divider. They are forming a potential divider means your voltage is getting divided to apply a fixed voltage VB to the base. And a resistance RE has been connected in the emitter circuit. This is your emitter resistance. एंड ये रेजिस्टेंस आपकी फिक्स्ड बायसिंग और कलेक्टर टू बेस बायसिंग सर्किट में भी प्रेजेंट नहीं थी, ये और डिफरेंस है। हियर वी हैव थ्री resistances. This resistor emitter resistance is also not present in fixed biasing or collector to base biasing circuit. Now we will assume that the current that flows through across the resistor RC is IC. IC current इस resistor के across flow कर रहे हैं and I plus IB करंट इस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है एंड बेस करंट बेस टर्मिनल में चला गया और I करंट इस रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। हमने अज्यूम किया कि यहां से टोटल करंट आ रहा है I प्लस IB, इतना टोटल करंट आ रहा है। और इस पॉइंट पे अगर आप KCL देखोगे, इफ यू सी KCL एट दिस पॉइंट, देन IB करंट बेस टर्मिनल में चला गया। दिस इज द बेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। तो IB करंट इज द बेस करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, देन I करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टर बिकॉज फ्रॉम हियर आपका I प्लस IB करंट आ रहा है, तो दोनों नोड्स में आपका करंट डिवाइड हो गया।
सेम इसमें भी, सेम हमने इसमें भी आईबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने इसमें भी फाइंड आउट करने हैं, एंड हमने वीसीई ये वैल्यू भी इसमें फाइंड आउट करनी है। एंड वीसी की जो वैल्यू है वो आपकी इजीली फाइंड आउट हो जाती है इफ यू विल अप्लाई केवीएल इन दिस कलेक्टर लूप। सो इसमें सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं बेस एंड कलेक्टर सर्किट सेपरेटली। जब हम पहले बेस सर्किट अज्यूम करेंगे, बेस सर्किट के लिए हम क्या करते थे, इफ वी हैव टू अज्यूम द बेस सर्किट, तो उसके लिए हम क्या करते थे, यस टेल मी। जब हमने बेस सर्किट बनाना है उसके लिए हम किस चीज को ओपन करते थे? कलेक्टर वाले पार्ट को मैम। ये वाला पार्ट आपका ओपन हो जाएगा, मींस यहाँ आपका कोई करंट नहीं आएगा, ये आपका प्लस वीसीसी और ये वाला पार्ट रह जाएगा आपका। योर सर्किट डायग्राम विल लुक लाइक दिस। R1, दिस इज योर बेस पॉइंट, दिस इज योर R2, ये ग्राउंड हो जाएगा, एंड हेयर यू हैव बेस टर्मिनल, एंड फर्दर ये तो आपका ओपन ही हो गया, तो ये आपकी प्लस वीसीसी अब यहाँ आ जाएगी। पहले ये प्लस वीसीसी इस साइड भी थी और इस साइड भी थी, कलेक्टर के पास भी जा रही थी और बेस टर्मिनल के पास भी, बट अब कलेक्टर टर्मिनल हमने ओपन कर दिया तो आपका ये बेस सर्किट रह गया। दिस इज योर बेस सर्किट। यहाँ करंट कितना आ रहा था, आई प्लस आई बी, यहाँ करंट आई जाएगा, एंड यहाँ जो करंट जाएगा डेट इज आई बी। अब इसमें आपकी एक अजम्पशन है, जो हमने एक चीज अज्यूम करनी है, ये इसमें हम एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करेंगे। जब हमने IB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर दिस वी विल डू एन अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस आपका कब होता है, जब आपकी I की वैल्यू बेस करंट से ज्यादा हो, कि ये वाला करंट बेस करंट से ज्यादा हो, देन वी कैन यूज द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। और उसके लिए हम कलेक्टर एंड एमीटर टर्मिनल्स को दोनों को ओपन कर देंगे। दीज टू टर्मिनल्स आर ओपन, और आपका ये सर्किट रह गया। और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बेस वोल्टेज। नाउ वी विल फाइंड द बेस वोल्टेज। बेस वोल्टेज इज VB। अब बेस वोल्टेज मीन्स जो बेस के अक्रॉस वोल्टेज है। So the base voltage is nothing but the voltage across this resistor, we can say, because one terminal of this resistor is grounded. तो जो बेस के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो वही वोल्टेज होगी जितनी वोल्टेज इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगी। सेम वोल्टेज इज नोन एज द बेस वोल्टेज। सो बेस वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी VB की वैल्यू, तो इस पॉइंट पे हम वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपकी प्लस वीसीसी थी ये दो रेजिस्टर्स के बीच डिवाइड हो रही है, तो ये क्या आ सकती है, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC। दिस इज योर वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है कि यहाँ से आपको टोटल सप्लाई आ रही है प्लस VCC, इट इज गेटिंग डिवाइडेड बिटवीन दीज टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2, और जिसके अक्रॉस आपने फाइंड आउट करनी है वो आपका न्यूमिनेटर में आता है, एंड सम ऑफ टू रेजिस्टर्स इज इन द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज VCC। और यही हमें जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज होगी वही VB होगी। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ VB, बेस वोल्टेज, राइट। ये क्लियर हुआ, हमने वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई किया है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, tell me, is it clear or not? यस मैम। Okay. Then after that हमारे पास कलेक्टर सर्किट है। हमने दिस इज आवर कलेक्टर सर्किट। कलेक्टर सर्किट आपका कब फॉर्म होता है, जब हम बेस को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। सी हेयर जो आपकी R1 एंड R2 थे वो आपके अब नहीं रहेंगे, बिकॉज ये बेस वाला पार्ट आपका ओपन हो गया, एंड यू हैव ओनली दिस सर्किट, एंड दिस इज योर कलेक्टर सर्किट। ये आपका कलेक्टर सर्किट आ गया।
और इसी कलेक्टर सर्किट में हम केवीएल अप्लाई करके वीसीई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड जो वोल्टेज होगी इन दिस केस वी हैव आर ई। अर्लियर हमारे दोनों बाइसिंग सर्किट्स में आर ई रेजिस्टेंस नहीं था, बट इस केस में हमारे पास आर ई रेजिस्टेंस भी है, आर ई। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई ई। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? एमीटर वोल्टेज कितनी होगी? आई ई इंटू आर ई, यही होगा। Voltage across this resistance can be obtained as VE is equal to IE into RE. Current through this resistor and value of this resistor. Also we know that जो VBE है, the voltage between base and emitter terminals, इसे हम VB माइनस VE लिख सकते हैं। VBE को हम, ये सारे आपके नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं इसमें। VB can be written as VB minus VE, एंड जो IE की वैल्यू है, अब यहां से VE की वैल्यू क्या आ जाएगी? एमीटर वोल्टेज की वैल्यू VB माइनस VE, BBE, VB माइनस VBE, ये आ जाएगी। और यही जो वैल्यू थी मैंने यहां पुट कर दी, यहां पुट कर दी मैंने VE की वैल्यू, डिवाइडेड बाय RE विल गिव, यहां से मेरे IE करंट की वैल्यू आ जाएगी। VB को I can write it as VB minus VBE. From here I have calculated the value of VE. इस VE की वैल्यू कैलकुलेट की, और जो वैल्यू आई VE की दैट इज VB माइनस VBE, वो मैंने यहां पुट कर दी, एंड डिवाइडेड बाय RE, यहां से आपकी IE की वैल्यू आ जाएगी। अब इस सर्किट में आप केवीएल अप्लाई करो, अप्लाई केवीएल इन दिस लूप, तो आपका आ जाएगा VCC is equal to ICRC. IC current is flowing through this collector resistance plus VCE plus IERE. तो यहां से हम इस VCE की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हमने फाइंड आउट करना था VCE की वैल्यू, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ क्यू पॉइंट। सो दिस इज योर वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट। एंड नॉर्मली जो हम बाइसिंग सर्किट यूज करते हैं वो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग ही यूज करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी।